अच्छा जी, हम आ जाते हैं अहमद के फेवरेट डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल के ऊपर। ओके, सो डीसीपीआईपी और मिथिलीन ब्लू, इनका क्या ओरिजिनल कलर होता है? व्हाट इज देयर ओरिजिनल कलर? ब्लू। वेरी गुड। ना, हमारे पास बेसिकली व्हाट हैपेंस इज देयर इज ए रिएक्शन, इसको हम क्या बुलाते हैं? हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन में हमारे पास एक साइंटिस्ट है, मिस्टर हिल, and he wanted to study the light reaction. And for that, what he did was he took isolated chloroplasts. इन्होंने खाली isolated chloroplasts लिए, and what he did was हमारे पास he used light intensity. That was the independent variable, हमारा IV था of this reaction. And what he did was he was basically checking how does light influence the rate of photosynthesis or the rate of light dependent reaction. ना, हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वी हैव क्लोरोप्लास्ट का सोल्यूशन। क्लोरोप्लास्ट है खाली, इसमें हमने आइसोलेट कर दिए क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम अ सेल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इट हैज टू बी ग्रीन इन कलर बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती हैं जो कि मेजोरिटी ग्रीन कलर की होती हैं, एंड दैट इज व्हाई आवर प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। So this just has our chloroplast. In this, he added DCPIP or methylene blue. So DCPIP और methylene blue जब ऐड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का। सो ग्रीनिश ब्लूइश सी सॉल्यूशन हो जाएगी, कुछ इस तरह की कर लेते हैं चलो। सो दिस हैज DCPIP और इवन मेथिलिन ब्लू प्लस क्लोरोप्लास्ट। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस याद नहीं करना, बस यू नीड टू नो दैट हम एक क्लोरोप्लास्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें हम डीसीपीआईपी ऐड कर रहे हैं जिसका क्या कहते हैं, कलर जो है दैट इज ब्लू, एंड क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट सॉल्यूशन का। नाउ हमारे पास वी वुड इंट्रोड्यूस लाइट। हमारे पास एक्सपेरिमेंट में हम लाइट यूज करेंगे बल्ब के थ्रू या सनलाइट वट एवर। लैब है तो ऑब्वियसली हम आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे होंगे। सो हम लाइट क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट करेंगे ऑन दिस सोल्यूशन। नाउ वंस द लाइट इज प्रोजेक्टेड, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाक्वाइड प्रेजेंट होगा। थाइलाक्वाइड प्रेजेंट होगा तो हमारे पास फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, फोटोसिस्टम्स के साथ साथ ईटीसी प्रेजेंट है, ईटीसी के साथ साथ हमारे पास क्या कहते हैं, एनएडीपी रिडक्टेज प्रेजेंट है। ऑल ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो सब यहाँ पर हो रहा होगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास NADPH, अच्छा सॉरी, हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो रहा होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, सो वी फॉर्म प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, राइट? हमारे पास दीज प्रोटॉन्स in a normal light dependent reaction were accepted by NADP to form reduced NADP. हमारे पास जो DCPIP है और जो मिथिलिन ब्लू है, they can also get reduced. They can also accept these protons. तो हमारे पास DCPIP would accept these protons to become reduced DCPIP. And once it gets reduced, हमारे पास decolorization हो जाएगी because DCPIP in its oxidized form is blue and in its reduced form it is decolorized. So हमारे पास जब ये reduction of DCPIP हो जाएगी
तो हमारे पास वापस से हम ओरिजिनल कलर पे या डीकलराइज्ड कलर पे चले जाएंगे। now the question is कि हमारे पास इस रिएक्शन से हमें पता क्या चल रहा है। एक तो हमें इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है दैट हमारे पास जो लाइट है दैट इज बेसिकली रिजल्टिंग इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बिकॉज जब लाइट हम इंट्रोड्यूस करेंगे या अंडर लाइट ये एक्सपेरिमेंट होगा तभी वाटर स्प्लिट होगा, प्रोटॉन्स बनेंगे, और जब प्रोटॉन्स बनेंगे तभी तो वो प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेगा डीसीपीआईपी और फिर रिड्यूस होगा। सो वन थिंग दैट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस हिल रिएक्शन is that the photolysis of water is causing the reduction of DCPIP or it is causing the reduction of NADP। तो एक तो हमें ये कंफर्मेशन पता चलती है। दूसरा हम क्या करते हैं दैट हम ये रिएक्शन डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज पे करते हैं। क्यों डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज पे करते हैं? To figure out how does or whether or not light affects photosynthesis or not। क्या चीज पता चलती है? हमारे पास जब लाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट पे तभी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तभी प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे। जब प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे तभी वो प्रोटॉन्स डीसीपीआईपी को रिड्यूस करेंगे। So we get to know that the photolysis of water takes place in the presence of light from this reaction। एक तो हमें ये पता चल रहा है। दूसरा, हम इसमें एक मॉडिफिकेशन करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, इस सेटअप में, टू फाइंड आउट हाउ लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। नाउ लाइट इंटेंसिटी को हम कैसे चेंज करेंगे? यही टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, बट वी वुड रैप इट विद एन एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल हमने से रैप कर दिया। अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करेंगे सो एल्यूमिनियम जो है इट ब्लॉक्स लाइट। सो मिनिमम और लेसर लाइट रीचेस chloroplast। So can you tell me if lesser light is reaching the chloroplast, would that affect the rate of photolysis or would that affect the rate of photosynthesis? If we introduce an aluminium foil or we wrap our test tube with aluminium foil, and if we are blocking light, अच्छा aluminium foil के अलावा हम लोग filters भी use कर सकते हैं। filters के थ्रू भी हम लोग क्या कहते हैं, लाइट इंटेंसिटी कितनी पास हो रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यस, इट विल स्लो डाउन फोटोसिंथेसिस। सो हाउ वुड वी बी एबल टू क्वांटिफाई इट? हम वही करेंगे, डीसीपीआईपी ऐड करेंगे। अब in this case, if you're adding an aluminum foil or if you're adding a light filter which is blocking the light or it is reducing the amount of light that enters the or that passes to this chloroplast solution, हमारे पास जो decolorization है, would that increase or would that decrease? Would decolorization be faster or would it be slower in this case? Very good. So decolorizes slowly। Why is it decolorizing slowly? Because हमारे पास less light जा रही है, less light जा रही है तो हमारे पास light dependent reaction is slowing down। Light dependent reaction is slowing down। This means that the production of protons through photolysis of water has slowed down, जिसकी वजह से जो reduction का process है of DCPIP that has also slowed। Is this clear? Any questions?